नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा साझी कला क्या है, इसके क्या अर्थ है, राधा कृष्ण से संबंधित ये चित्र है तो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, जो भी आप जानते हैं इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आइए देखते हैं। साझी कला का जो मतलब होता है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। मिथकों के अनुसार इस कला की शुरुआत स्वयं श्री राधा जी ने की थी। मान्यता यह भी है कि साझी शब्द दरअसल साँझ से बना हुआ है, जिसका अर्थ है शाम। ब्रज में साझी भी शाम को बनाई जाती है। इस कला का ब्रज से बड़ा गहरा नाता है। साल में एक साल मौके पर ही साझी बनाई जाती है। यूँ तो साझी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बनाई जाती है, लेकिन पौराणिक रूप में ब्रज की साझी कुछ अलग ही महत्व है। साझी कला ब्रज की प्रसिद्ध ललित कला में से एक है। यह बेहद बारीकी से चित्रण करने की कला है। यूँ तो ब्रज की धरती पर कई सारी ललित कलाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें साझी का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह कह सकते हैं कि रंगोली और पेंटिंग का मिला-जुला रूप है, लेकिन असल में इसका अलग ही महत्व है। बरसाना के लाडली जी मंदिर में पितृपक्ष के प्रारंभ से ही रंगों की साझी बनाई जाती है, जहां प्रतिदिन रात्रि को बरसाना के गोस्वामी साझी के पद और दोहा गाते हैं। और राधा कृष्ण से संबंधित संबंध रखता है ये, तो यूँ तो वैदिक काल से ही यक्ष या दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए रंगों से साज सज्जा करने की परंपरा रही है, लेकिन ब्रज इसका अलग ही रूप विकसित हुआ है। कलानिधि कहे जाने वाले श्री कृष्ण और उनकी प्रियतम राधा की लीलाओं में कई सारी ललित कलाएं प्रचलन हुई हैं, जिनमें से सबसे खास है बेहद बारीकी से चित्रण करने की साझी कला। साझी देखने में ही भले ही रंगोली के जैसी लगती है, लेकिन इसका महत्व कहीं ज़्यादा है। श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा के प्रेम की प्रतिबिंब है और साझी। और शाम वक्त श्री कृष्ण जब राधा से मिलने आया करते थे, उस समय उन्होंने रिझाने के लिए फूलों की तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाई, और जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए, तब श्री राधा जी उनके साथ बिताए गए पलों की याद कर रही थी। इस तरह की साझी बनाई करती थी। साझी का विकास जो हुआ, माना जाता है कि शुरू में तो राधा अपनी सखियों के साथ दीवारों पर रंगों और रंगीन पत्थरों के धातु टुकड़ों के साथ साझी बनाया करती थी। द्वापर युग के बाद भी साझी ने कई रूप ले लिए। कहीं पर फूलों से साझी बनाई जाती है, कहीं पर गोबर से बनाई जाती है, कहीं पर पानी से बनाई जाती है, नीचे तो कहीं कहीं पानी की तरह से ही बनाई जाती है, और कहीं पर यह सूखे रंगों से भी बनाई जाती है। तो कहीं पर दीवारों पर धातु टुकड़ों और रंगीन पत्थरों से भी बनाई जाती है। इसकी कितने प्रकार हैं साझी कला के, वो भी देख लेते हैं। तो मथुरा और वृंदावन के आसपास साझी के कई रूप देखने को मिलते हैं। सूखे रंगों की साझी, पानी के अंदर और हर सतह पर भी बनने वाली साझी देखने को मिलती है। ब्रज के ग्रामीण इलाकों में गोबर में भी साझी बनाई जाती है। और साझी निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फूलों की साझी, गोबर की साझी, सूखे रंगों की साझी, पानी के रूपों की साझी और पानी के ऊपर साझी। तो ब्रज में साझी की अंगूठी परंपरा है। साझी ब्रजमंडल के हर गांव में आंगन में दीवारें और ब्रजवासी की राधा रानी के स्वागत के लिए सजाते हैं, बनाते हैं। राधा रानी अपने पितृ वृषभावन के आंगन में साझी मृत पक्ष के प्रतिदिन सजाती थी, और उनके भाई श्री दामा का मंगल हो ये मनाती थी। इसके लिए वे फूल एकत्रित करने के लिए वन और बाग बगीचे में जाती थी। इस बहाने श्री राधा कृष्ण और प्रियतमा का मिलन होता था। उसी मर्यादा को जीवित रखने के लिए ब्रज की अविवाहित कन्याएं आज भी क्वार मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में अपने घरों में गाय के गोबर से सजिया सजाती हैं। इनमें से श्री कृष्ण लीलाओं से चित्रण अनेक सांप्रदायिक रंगों से किया जाता है। और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, ये भी देख लेते हैं। किसी समय ब्रज के घर घर में साझी बनाई जाती थी, किंतु आज साझी विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो साझी बनाते हैं। पहले तो यह कला मंदिरों तक सीमित था, और अब आलम यह है कि ब्रज में भी श्री राधा रमण मंदिर
ही ऐसा है जहाँ पर साझी बनाई जाती है। इस मंदिर के पुजारी वैष्णवाचार्य सुमित गोस्वामी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो इस कला को बनाते हैं और इसे बचाने के लिए वे स्तर पर कड़ी मेहनत भी करते हैं। और गोस्वामी के अनुसार सप्त देवालयों में से एक श्री राधा रमण मंदिर के पिछले 300 सालों से लगातार यह कला बनाई जा रही है। दरअसल साझी बनाना काफ़ी मेहनत भरा और खर्चीला काम है। एक पेंटिंग बनाने में 10 से 20 घंटे तक लग जाते हैं। ऐसे कई पीढ़ियों के लोगों की रुचि अपने बड़े बुजुर्गों, आज के समय में सब आप जानते हैं कि आज समय में सब कम टाइम देना चाहते, कम टाइम में अच्छा फिनिशिंग हो जाए, अच्छा हो जाए, तो इसलिए धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। कला से बढ़कर है साझी। तो क्या है साझी? एक ऐसा कला मात्र नहीं है, ये एक तरह के भगवान की आराधना के तरीके हैं। खास बात यह है कि जिस दौरान साझी बनाई जा रही है उसी दौरान कुछ पद पाए जाते हैं। इन पदों में राधा कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और बनाने की इसकी विधियां के बारे में अगर बात करें तो छोटा सा इसको भी देख लेते हैं। साझी ज्यामितीय रचनाओं में पर बनाई जाती है। सबसे पहले क्ले सतह को तैयार किया जाता है। 6.6 गुड़ी 6 और 9 गुड़ी 9 के आकार का इसे काटा जाता है। इसके बाद सूखे रंगों की मदद से साझी बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। फूल पत्तियों को, लताओं और गायों समेत कई तरह की आकृतियों वाले ये को कुछ सांचे में इसे रखा जाता है, जिससे सूखे रंग भरे जाते हैं। यह बहुत बारीकी से भरा काम होता है, इतना बारीकी से कि कोई बता भी नहीं सके कि यह कला सूखे रंगों से तैयार किया गया है। साझी के मुख्य में श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर कटिंग रखी जाती है। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आप में देख सकते हैं, नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना ज़रूरी था, मैं इसलिए अपने चैनल पे इसे डाल रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपना विचार जो भी देना है कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।